नमस्कार। अब हमारे वर्ग में क्वेरी भी अब कम हो गई है, यानी सबको लाभ हो रहा है, ऐसा ही अर्थ होगा। ये क्वेरी में से जो प्रश्न आज आए हैं वो 3-4 ही है। उसमें से पहला है, मकर क्रीड़ासन एक में पीठ का निचला भाग उठता है। हाँ, पीठ का निचला भाग थोड़ा उठा तो चल जाएगा, पर खंडा और कान जमीन से नहीं उठना चाहिए और धीरे धीरे शिथिल छोड़ते हुए पूरी पीठ जमीन में रहे, ऐसा सोचते रहना। ठीक है, अभी शरीर लचीला नहीं है तो नहीं। साढ़े 7 बजे एक वर्ग होता है। आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ होगा jsu.org ऐसा, तो वो वेबसाइट पे जाइए, वहाँ योगोपचार वर्ग है, वो 7:30 बजे रहता है। तो आप वहाँ से कैसे ज्वाइन होना, वो आ जाइए तो आपको बताया जाएगा, अलग से बताएंगे नींद के लिए। विवेकासन कल चालू किया, उसको हम समझे, अच्छा आ गया है कि आपको जरा, और इतना सूचना पक्की याद करिए कि दोनों तलपाओं पर अच्छा वजन रखिए और घुटनों में सामान वजन रखिए और कमर में अच्छा रखिए। और जब चक्कर सरीखा लगता है, सुस्त लगता है, संतुलन नहीं हो पाता, तो आंखें खोल लेना, नहीं अच्छा लग रहा तो बैठ भी जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए खड़े हो जाइए, फिर सब हो गए खड़े, एड़ियां मिला लो, हाथ नमस्कार में, सीने से सटे हुए, छुट्टी कंठ की ओर, आंखें हल्की से बंद। पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनको वंदन कर लें। हम लोग खड़े हैं। आज आप शायद बीच में तो आपको दिख रहा है अपने गुरु महाराज, याद आ गए होंगे। अभी यदि याद नहीं आते हो तो एक बार आंखें खोल लें और देख ले गुरु महाराज आपको दिख रहे हैं, गुरु महाराज का दर्शन कर लें और वो मूर्ति मन में बिल्कुल साकार कर लें। तो चलिए आंखें बंद रखिए, बड़े शांत चित्त से हम अब जब खड़े हैं तो धीरे से मन की आंखों से अपना मस्तिष्क का शीर्ष भाग देखिए। देख लिया, उसको ढीला करते हैं क्या, रिलैक्स कर पाते हैं क्या, सोचिए तो जमता है। अब उसके अंदर में वास्तव में सारा मस्तिष्क है और वो अंदर का मस्तिष्क पूरा मस्तिष्क के खोपड़ी के अंदर में है। आप उसको अंदर में जाइए और सब एरिया उसका अंदर का और ढीला ढीला छोड़ते जाइए और जैसे ढीले छोड़ते हैं वैसे फिर आँख, कान, कनपटे, नाक, गाल, होंठ, चेहरा पूरा, ये सब ढीला होते जाता है। और फिर और नीचे आते हैं तो गले के और पोकली में आ जाते हैं, उससे भी अंदर जाए, उसको ढीला छोड़ते जाए। अब अंदर में जा रहे हैं तो अंदर में फेफड़े हैं, वो दिखने लगते हैं, उसको ढीला छोड़ो। बाईं तरफ अंदर में हृदय है, उसको ढीला छोड़ो। और फिर जरा से नीचे उतर रहे हैं तो वहाँ हृदपटल भी है, पेट भी है और यकृत यानी लीवर भी है। ये सब ढीले ढीले करते जाओ। और दाहिनी तरफ में यकृत है, उसके नीचे में गाल ब्लैडर है, उसको भी ढीला करो। बाईं तरफ आपके वहाँ थोड़ा सा आपको स्प्लीन दिखेंगे, उसको भी ढीला छोड़ो। बीच में आप बहुत एक ऐसा आंतों का झमेला है, पूरी आंत देखो, ढीली ढीली छोड़ते जाओ पूरी आंत। और फिर आप जरा सा वहां से आंत से जरा सामने देखेंगे तो वहां फिर मूत्राशय वगैरह भी है, वो भी सब ढीला छोड़ दो। और फिर और नीचे जाओ, उसके वहां आपको दिख रहा है बड़ी आंत, वो बड़ी आंत को भी ढीला छोड़ दो। और जरा पीछे चले जाओ, पीछे में
अपने मूत्रपिंड है उनको भी ढीला छोड़ दो, और वहाँ थोड़ा सा ऊपर अंदर में आएंगे तो वहाँ अपने पैंक्रियास इत्यादि भी है, वो भी आप ढीले छोड़ दीजिए। सब शरीर ढीला छोड़ दिया है तो फिर जंघा के जोड़ ढीले छोड़ो, दोनों पुट्ठे ढीले छोड़ो, दोनों जंघाएं ढीली छोड़ो, और ढीला छोड़ दो घुटने, पिंडियां, टखने, एड़ियां, तलपांव और पांव की 10 उंगलियां ढीली छोड़कर दोनों तलपांव पर शरीर का समान वजन है क्या देखो, दोनों घुटनों में शरीर का समान वजन है क्या देखो, और फिर कमर में दाहिनी बाईं और शरीर संतुलित है क्या देखो। तो शरीर शांत और स्थिर भी हो रहा है, मन भी शांत और स्थिर है। ऐसे शांत और स्थिर शरीर मन से मन ही मन अपने गुरु जी के सामने नतमस्तक हो लीजिए। मान ने माथा सामने जानो टेक दिया है, और टेक कर गुरु जी को एक प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं उनके चरणों में। बताया जाएगा, मन में कहना हो, हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, इसलिए प्रेरणा तथा बल भी। मन ही मन टिकाया हुआ माथा, मन ही मन उठा रहे और मन की आंखें खोल रहे हैं, तो फिर गुरु महाराज के और मूर्ति के पादांगुष्ठ दिखने लगे, पद कमल देखे हैं, चरण कमलों को देखा है, कटी कमल दिखने लगे हैं, कर कमल भी दिखे हैं, रुद कमल और अंततोगत्वा मुख कमल मन चक्षुओं के सामने साकार हो गया। कैसे हैं गुरु महाराज हमारे? तेजस्वी मुखमंडल है, उन्नत भाल प्रवेश, माथे पे कुमकुम तिलक लगा हुआ है, स्नेह पूर्ण और आश्वस्त नयन है, वे स्मित वदन, गले में रुद्राक्ष और स्फटिकमालाएं विराजित है, वे आजानुबाहु हैं, मोती जैसी शरीर कांति, गेरुए वस्त्र परिधान किए हुए हैं, कमल दलवत पांव और खड़ाऊ पहने हैं। ऐसी यह गुरुमूर्ति मानो हमें आशीर्वाद दे रही कि हमारा संकल्प पूर्ण होने जा रहा है। इसी आनंद में गुरु को स्तवन अर्पण करेंगे। याद हो गया है तो साथ में कहेंगे, एक साथ मेरे स्वर में स्वर मिलाकर और शब्दों के साथ करिए। एक पंक्ति के बाद बीच में श्वास लेने के लिए रुकते हैं, फिर दूसरी पंक्ति मैंने चालू की कि मेरे साथ कहते जाना। चलिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुनः एक बार गुरुमूर्ति को और देखा है मन चक्षुओं से। प्रसन्न वदना वरदस्ता गुरुमूर्ति के मानो आशीर्वाद प्राप्त हो गए हैं। सारा योगाभ्यास जो गुरु पूजा के तौर पे करने जाते हैं वह सफलीभूत होने वाला है। इसी आनंद में धीरे से हाथ नीचे छोड़ दें, आंखें खोल दें और धीरे से नीचे बैठकर लेट जाएं पीठ के भरोसे। ये ट्रीटमेंट भी है, इसलिए रोज रोज वो करते हैं, नया नया जोड़ते हैं। आज फिर से एक नया जोड़ेंगे। तो पहले तो सब करेंगे,
पहले कौन सा करेंगे? मकर क्रीडासन क्रमांक 1। अभी याद आ रहा है सबको? आ गया क्या? तो लेट गए हैं? हाँ, तो आप पाँव मिला लीजिए, एड़ियां, अंगूठे भी मिला लीजिए। और वो हो गया। अब पाउल अपने तरफ खींच लिए, हाथ आजू बाजू में हैं, ठीक है। अब दाहिना पैर उठाइए और बाएं पैर का अंगूठा और उसके बाजू की उंगली में रख दीजिए। रख लिया? हाँ, तो अब दाहिना पैर ऊपर है तो पैर दाहिनी तरफ जाएंगे, उसके पहले गर्दन बाईं तरफ ले जाओ, बायां कान लगाओ, बाएं हाथ नीचे कमर के पास ले आओ और अब चालू करो, दाहिना पैर नीचे नीचे जाने दो। माकड़ हाड़ यानी कमर की बड़ी हड्डी, वहां से केवल पुट्ठे छोड़ो, मरोड़ो तो लग जाएगा, नहीं लगता है तो जंगा मरोड़ो और पिंडी मरोड़ो तो लग जाएगा। और आराम से पड़े रहो। चलिए गिनती करिए, ऊपर आया, नीचे गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से पांव सीधे करो, गर्दन सीधी करो, हाथ सीधा करो, पर पांव निकालना नहीं। अब पांव बाईं तरफ ले आओ, गर्दन दाहिनी तरफ ले जाओ, कान लगा लो पहले और दाहिना हाथ नीचे ले आओ और फिर चलिए, पांव ले जाइए धीरे धीरे, कितना जाता है उतने ले जाइए, खूब आग्रह मत करिए, पर मन लगाइए कि पुट्ठे से कमर के बड़े हड्डी से पुट्ठों को मरोड़ सकते हैं, मरोड़ो। फिर जंगा के जोड़ से जंगा को मरोड़ सकते हैं तो और नीचे आएगा, और फिर घुटने से पिंडली नीचे ले जाएंगे तो और नीचे जाएगा, और टखने से पाउल नीचे ले लेंगे तो जमीन को लग जाएगा पैर, और फिर गिनती चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर धीरे से सीधे हो जाए, पांव सीधे करिए, गर्दन सीधे करिए, हाथ सीधा करिए, पांव निकाल लीजिए। अब बाएं पैर लीजिए ऊपर में, लिया, दाहिने पैर के ऊपर रख लिया, एड़ी और उसके बाजू के उंगली, अपने अंगूठा और उसके बाजू के उंगली में एड़ी रख ली है। हाँ, तो अब पहले
बाईं ओर पैर गिराना, इसलिए गर्दन दाहिनी तरफ ले जाओ, दाहिना कान लगाओ, दाहिना हाथ नीचे ले जाओ और चलो धीरे धीरे पाँव जाने दो नीचे, जाने दो, जाने दो, जाने दो, पूरा जाने दो। गए क्या? तो फिर गिनती करो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से सीधा करो गर्दन, पाँव, हाथ। और अब बायां पैर ऊपर है, दाहिनी तरफ जाएंगे पैर, तो गर्दन जाएगी बाईं तरफ। पहले बायां कान लगा लो, हाथ नीचे ले आओ और चलिए मरोड़िए पुट्ठे, मरोड़िए पुट्ठे और जंगा के जोड़ से जंग मरोड़ो, मरोड़ो, घुटने से पिंडली मरोड़ो, टखने से पाउल मरोड़ो, मरोड़ते जाओ, थोड़ा 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 आ जाएगा। आ गया तो चलो गिनती चालू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। धीरे से पाँव सीधा कर लेंगे, गर्दन सीधी करे, हाथ सीधी करे, निकाल लेंगे। मकरगीरासन 1 हो गया। 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद 4 आता है अपना, तो 4 करेंगे। 4 के लिए तैयार हो लीजिए। 4 के लिए तैयार हो गए क्या? चलो अपने अग्रसर तो आ गए, अभी बिजी थे, अब आ गए हैं, तो हमारे लिए तो अच्छा समय आ गया है। देख लीजिए, बराबर करना है 4 नंबर, और वो गिनती बराबर करते हैं। मेरी गिनती शायद खराब, गलती हो जाती है, पर वो बराबर करते हैं। तो 4 के लिए तैयार हो गए हैं आप? तो दाहिना पैर मोड़ो, घुटने में मोड़कर और एड़ी खुल्ली के पास आओ, और फिर दाहिना पैर थोड़ा खिसका के रखो दाहिनी तरफ, बायां पैर मोड़ो और फिर उसके भी जरा खिसका के रखो। दोनों पाउलों में अच्छा अंतर रखो, दोनों घुटने बाजू छोड़ो, और फिर हाथ आजू बाजू है। अब पैर दाहिनी तरफ जाने वाले हैं, तो गर्दन बाईं तरफ जाएगी, बायां कान जमीन में लग जाएगा, बायां हाथ नीचे आएगा। चलिए आने दो, आने दो, गर्दन कान लगाओ, कंधा जमीन में रहने दो, दाहिना पैर जमीन में गिरने दो, बायां नहीं गिरा तो नहीं गिरा,
ढीला ढीला छोड़ते जाओ, माकड़ हार से पुट्ठे और उसको मरोड़ो, जंगा के जोड़ से जंगा मरोड़ो, घुटने से पिंडी मरोड़ो, आ जाएगा धीरे धीरे, पीछे तक चला जाएगा। और गिनती चालू कर दो, बस अपने अग्रसर गिनती कर रहे, वो जब सामने आएंगे पूछेंगे तो मैं बताता हूँ बराबर। 40 की गिनती होनी है और आप अपने शरीर में देखते रहो, अनावश्यक ताकत लगाइए क्या। अभी क्या है, कुछ बीमारियां हैं, ताकत लगाएंगे तो चलेगा नहीं। हमको वो जो अग्रसर करते हैं उतना आना चाहिए, ऐसा मत सोचिए। जितना आता है वही हमारे लिए परफेक्शन है, और वहां से फिर धीरे धीरे शरीर ढीला छोड़ते हैं तो और परफेक्शन आता है, और परफेक्शन धीरे धीरे आता है। जल्दबाजी है ही नहीं। एक बार चालू किए यथाशक्ति निरंतरम वाले हैं तो जीवन भर करने वाले ना, तो अनावश्यक चिंता क्यों। आज नहीं आएगा कल आएगा परफेक्शन, धीरे 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 आता है। आप तो ये कह रहे, मैं कल देखा अभी बद्ध पद्मासन इतने सालों के बाद अभी आया। रोज करते हैं थोड़ा प्रयास, अब आता नहीं था, अभी अब आने लगा। दोनों बारी से हाथ बद्ध पद्मासन में होने लगे। आपका भी अनुभव ऐसे ही रहेगा। अनुभव लेना है केवल, अच्छा अनुभव लेते हैं और शरीर ढीला छोड़ने की संकल्पना अंदर में विकसित करते हैं और वो प्रत्यक्ष अमल में लाते हैं तो सारे आसन संभव होता है। क्योंकि आसन की कसौटी वही है, प्रयत्नशील, और इसलिए उसकी तरफ ज्यादा ख्याल देना है। और आंखें बंद करते हुए तन के अंदर में मन रखना। हो गया योग, तन और मन का योग बड़ी भारी चीज है, और यह चीज अच्छी हो गई तो हमारे लिए और क्या चाहिए। धीरे से पाँव सीधे करो, गर्दन सीधी करो, हाथ भी सीधे करो, और अब उल्टा करो। बाईं तरफ पैर, उसके पहले गर्दन दाहिनी तरफ ले जाओ, दाहिना हाथ पीछे ले जाओ, दाहिना कान लगा दो, और फिर बायां पैर पूरा गिरने दो। दाहिना धीरे धीरे गिरेगा, नहीं गिरा नहीं गिरा, धीरे धीरे जाएगा। उठ मर लो, मरोड़े, जंगा के जोड़ से जंगा मरोड़ो, मरोड़ो, घुटने से पिंडी ले मरोड़ो। जा रहे हैं बिल्कुल नीचे चला जाता, बहुत आसानी से आता है। पर यहाँ से कंधा नहीं उठना चाहिए, कान नहीं उठना, और शरीर में ताकत भी नहीं लगनी चाहिए। एकदम ढीला, पीठ रीढ़ सारा का सारा जितना ढीला छोड़ते हैं वो सही जगह पर परिणाम करता है। बहुत उपयोगी ये सब, और बड़ा सुंदर दवाई के तौर पे काम करती है। जिनको बीमारी बताने के बाद ऐसा पता चलता है इनको ये आसन बताना है, तो बताने के बाद वो आसन से अच्छा लगता है। एक आध बार दूसरा आसन बताना पड़ता है। एक बार अच्छा हो गया तो फिर निरोगत्वासाठी योगाभ्यास करना चाहिए। अभी वर्ग चालू है अपने, आप योगाभ्यास मंडल के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सारे वर्ग मिलेंगे, उससे ज्वाइन हो लीजिए। बस एक वर्ग रहता है, 31 दिन का वर्ग है। आप वो ऐप देखिए और उसको ये करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल भी दबाइए, और रजिस्ट्रेशन भी करिए 21 तारीख का। बहुत आवश्यक है सबके लिए। 21 तारीख को हम भाग लेने वाले, इतने अच्छी तबीयत होने वाली है हमारी, इसलिए सब तैयार रहे 21 तारीख के लिए भी। और अपने लोग परिचित धीरे से गर्दन उठाओ, पाँव उठाओ और हाथ भी उठाओ, और ये हो गया दोनों तरफ। तो फिर धीरे से पाँव लंबा करो, बायां दाहिना, और अब 5 में जाएंगे। 5 का तो यार थकते नहीं हम, इसमें ज्यादा आराम नहीं देते। पूरा 6 होने के बाद फिर आराम नहीं लगे। तो चलिए, दाहिना पैर मोड़िए, घुटने में खड़े करिए, तो थोड़ा सा, हाँ, तो कैसा मोड़ना याद रखना है। जंगा और पिंडरी, इसमें जो कोण बनता है घुटने के पास, वो 90 डिग्री होना चाहिए। बायां पैर भी मोड़िए और ऐसा ही एंगल करके रखिए। रख लिया, एकदम सही रखिए, हाँ। और अंदाज
आईने के पास में सोइए, घर में किसी को पूछे कि 90 अंश है कि नहीं, और वो एडजस्ट करिए बराबर 90 अंश होना चाहिए। और ये होने के बाद दोनों पैर दाहिनी तरफ आएंगे, घुटने मिले हुए, एड़िया मिले हुए, अंगूठे मिले हुए, और गर्दन जाएगी पहले दाहिनी ओर, दाहिनी तरफ बाईं तरफ आ जाएगी गर्दन, बाएं दाहिनी तरफ जाएंगे, बाईं तरफ गर्दन आएगी, और बायां हाथ नीचे आ जाएगा, और कान लग गया क्या, और कंधा जमीन पे है, अभी पाँव नहीं लगे, ठीक है, घुटने मत दूर होने दो, तो पुट्ठे से मरोड़ तो थोड़ा नीचे जाएगा, जंघा के जोड़ से और नीचे, और घुटने से पिंडे नीचे आ जाता है। बहुत आसानी से 40 की गिनती करते रहना है। 40 की गिनती बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके अंदर तक जाकर परिणाम करना, यह काम ये समय में होता है। शरीर के अंदर में कुछ भी हुआ तो ऊपर वाले जो मसल्स हैं वो पहले काम करते हैं, वो थोड़ा देर काम करते हैं, फिर वो थकते हैं, तो अंदर के मसल को बोलते हैं, तो अंदर के मसल को तो आदत नहीं रहती है, तो वो जरा जल्दी थकते हैं, तो फिर उसके अंदर में बोलते हैं। ऐसे अंदर जाते समय बिल्कुल मूल मसल के पास चले जाते हैं, और वहाँ उसको यदि काम करने को लगाया थोड़ा सा, तो फिर तबीयत सुधरती है। ये असली बात है। ये आसन की स्थिति में रुकने का कारण ये हमको याद कर लेना है। 3 मिनट 2 मिनट तो भी रुक लेते हैं अपन, और वो गिनती करते हैं 40 श्वास प्रश्वास, बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल उपयोगी है। और वह 40 जब हो जाते हैं तो उसमें आप मंत्र भी कह सकते हैं। कुछ आपको पता है कि इतने मंत्र का है तो इतना देर हो जाता है, तो मंत्र कहो, सब चलता है। धीरे से पैर ऊपर ले लो और हाथ धीरे कर लो, गर्दन सीधी कर लो। अब दाहिनी तरफ गर्दन ले जाओ, दाहिना हाथ नीचे ले आओ, और पाँव बाईं ओर ले आओ, दोनों धीरे 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 ले आओ। हाँ, जमीन में नहीं लगा क्या, फिर ढीला छोड़ो और कमर के बड़े हड्डी से पुट्ठे मरोड़ो बाईं ओर। और हाँ, अब जंघा से घुटने ये ले, जंघा नीचे ले और घुटने से पिंडी नीचे, और गिनती करना चालू करो। 40 की गिनती बराबर करते रहो, पर शरीर में अभी खूब ताकत मत लगने दो, ढीला छोड़ दो। ढीला छोड़ोगे तो अच्छा रहेगा। कमर ढीली छोड़ो, पुट्ठे ढीले छोड़ो, रीढ़ ढीली छोड़ो, पेट सीना बगले सब ढीला छोड़ो, ढीला ढीला छोड़ो। 40 की गिनती होने तक ढीला छोड़ना है। एकदम ढीला छोड़ना। जब घुटने पास में रहते हैं ना, तो फिर मजा आता है। तो जो हड्डियां हैं उन हड्डियों पर बड़ा कशरों पर अच्छा परिणाम होने लगता है। बहुत अच्छा है, और पर पूरा होना चाहिए समय, बिल्कुल पूरे समय तक महत्व है इसका। ये स्थिति में और एक अपने आना इसके बाद में मकर शिरासन 6, जिनको 6 करने के बाद कल उसन आई थी, वो आज 6 ना करे, बाकी सब करे। किया संभल के किया तो कोई तकलीफ नहीं होगी, पर डर है तो मत करो। 2 दिन में अच्छा हो जाएगा तो फिर करना। ऐसे याद रखते हुए यदि हम कर लेते हैं तो धीरे से हमारा स्थिति, तबीयत सुधार। पाँव उठाओ, गर्दन उठाओ, और एक एक करके पाँव लंबा करो। बायां पैर, दाहिना पैर, ये हो गए अपना। कितना हो गया? अभी एक रह गया है इसमें से। कौन सा? मकर क्रीड़ासन क्रमांक 6 सरल। ये स्थिति में आज नया नहीं सीखने वाले है आसन, पर इसमें नहीं लेंगे, अपने पेट पर वाले के इसमें एक नया लेने वाले, और उतना काफी हो जाएगा, बहुत हो जाता है। चलिए, मकर क्रीड़ासन क्रमांक 6 के लिए तैयार हो रहे हैं। दाहिना पैर घुटने में खड़ा किया है और एड़ी कुल्ले के पास मिला, बायां पैर मोड़ा है,
एड़ी कुल्ले के पास लाई। दाहिना पैर दाहिने पैर के जंघा पेट की तरफ लाई। बाएं पैर की जंघा पेट की तरफ लाई। हाथों से जंघा पकड़ ली और धीरे धीरे हाथ ऊपर खिसकाते रहे हुए घुटने के पास में आने के बाद घुटनों के ऊपर पकड़ लेना। उतने में जरा पुट्ठी की ढीले छोड़े और पेट ढीला छोड़ा तो जंघा पेट के पास आ दी जाती है और फिर पकड़ ले सकते और फिर सब ढीला छोड़ दो, खास करके कंधे एकदम और रुके रहो 1 मिनट। 1 मिनट रुकना है। 1 मिनट रुकने के समय सब रिलैक्स चाहिए, खूब ताकत नहीं चाहिए। और यह बिना ताकत से 1 मिनट रुकने लगे तो इससे फायदा होता है और उसन भी निकल जाती है ये स्थिति में। 1 मिनट ऐसे रखते और फिर ठीक है, दाहिनी ओर गर्दन, बाईं ओर पैर, दाहिनी ओर गर्दन, बाईं ओर पैर, कोहनी लग गई धीरे से सीधा और बाईं ओर गर्दन, दाहिनी ओर पैर, बाईं ओर। फिर से करो, चालू न रखो, अब आप पूर्ण करो 8 बार। अभी आपको करना है। अब ये समय गया, हमको समझ गया है क्या कि हमको 8 बार करना है। 8 बार में ज्यादा खूब रुकना लिखना नहीं है इसमें सहज रूप से, शांत रूप से 8 बार करना। शांत रूप से करना, खूब जल्दबाजी में नहीं करना, नहीं तो फिर लचक आती है कहीं, वो नहीं आने, कुशन भर जाती है। ये सब अवॉइड करने के लिए यह शांत, बहुत शांत, हर स्नायु पर क्या परिणाम हो रहा देखते हुए करते रहना चाहिए। यदि यह करते हैं तो लाभ तो बहुत हो जाते हैं। और यह 8 बार यदि हो जाएगा तो बाद में रुक जाएंगे हम 8 बार होने के बाद। 8 बार तो करना, ज्यादा नहीं करना है। अभी देखो ना, 1 बार होगा अभी और करना ज्यादा मुझे नहीं लगता। 8 बार हो ही रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, शायद हो। ये आखिरी होगा अपना, 8 बार हो ही गया ऐसा लगता है। चलिए हो गया तो फिर हाथ छोड़ दो। एक पाँव रखो बायां जमीन पे, दूसरा पैर रखो जमीन पे। पहले वाला पैर लंबा करो, दूसरा भी पैर लंबा करो और बिल्कुल सो जाओ। ढीले गर्दन बाईं तरफ आके बंद, लुस्त सुस्त ढीला होता, कमर एकदम ढीली, सारा बदन ढीला छोड़ दिया है। और ऐसे ढीले छोड़े हुए शरीर में देख रहे हैं कहीं और शिथिलता ला सकते हैं। पाँव की उंगलियों में, चल पाँव में, इंद्रियों में करते जा रहे हैं, ढीले ढीले छोड़ते जा रहे हैं। पिंडियों में ढील देखा ढीला है क्या, घुटनों में ढीलापन है क्या, और देख रहे हैं कमर ढीली है क्या, हाँ जोड़ सब ढीला, रीढ़ ढीली छोड़, पूर्ण ढीला, फिर सीना बदले, पेट भी ढीला और गला का रंग भी ढीला। और चेहरे में स्थित सभी इंद्रियों को देखो, कैसे नाक देखो, नाक ढीला, जिह्वा देखिए ढीली, फिर कान देखे ढीले, आंखें अंदर से ढीली, कपाल के अंदर में जाके ढीला करना वो खूब आवश्यक। और मस्तिष्क के भी अंदर जाना, मस्तिष्क के अंदर में जैसे यह ब्रेन, उसकी चोटियां निकलती है छोटी छोटी और वो खोपड़ी के बीच से जाती है और ये सभी ज्ञानेंद्रियों को और कार्यरत रखती है। उसको शायद कुछ क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं। तो वो भी हमको समझना चाहिए और वो उसके कारण सारे ज्ञानेंद्रिय अधिक अच्छे कार्यक्षम हो रहे, ऐसा लगना चाहिए। ये शवासन में ये सब चीजें करने के बाद फिर धीरे से
शवासन हो गया, विश्रांति हो गई, तो पाँव मिला लिया और पाँव मिला लिए और करवट बाई फेरते हुए पेट पर लेटे हुए आसन की स्थिति में आ रहे हैं। आ गए क्या? चलो आ गए तो पाँव दूर कर लो, एड़ियां अंदर ले लो और दोनों हाथ के कोहनियों से मोड़कर उंगलियां एक दूसरे पर आने दो क्रॉस टाइप में और कनपट रखो, गाल जमीन पे ही रख, दाहिना बायां कोई सा भी रखो चलता, आपको जो अच्छा लगे, और बिल्कुल सो जाओ, बिल्कुल देखते रहो। अब ये 3 मिनट करना है, बिल्कुल देखते जाओ घड़ी और 3 मिनट लेते रहो। मैं देखता हूँ, आपको शरीर देखना है, बायोलॉजिकल क्लॉक आप देखते रहिए और बिल्कुल शांत चित्त से आप पढ़े हैं क्या? शरीर का एक एक अवयव देखते हुए पढ़े हैं क्या? शिथिल कर रहे हैं क्या? बिल्कुल ढीला छोड़ रहे हैं, बिल्कुल लुस्त सुस्त। मुख्यतः कमर खूब ढीली छोड़िए, रीढ़ खूब ढीली छोड़िए, पुट्ठे खूब ढीले छोड़िए और वो इतने ढीले छोड़िए कि हर प्रश्वास में ऐसा लगना चाहिए, श्वास में शरीर यानी कमर, पुट्ठे, पीठ ऐसी फूली शरीर लगनी चाहिए बाहर आए, और प्रश्वास करते हैं तो ऐसे नीचे सिकुड़ रही कमर, नीचे सिकुड़ रही, ऐसा लगने दो। ऐसा जब लगता रहता है तो धीरे धीरे ऐसे नीचे जाएगा कमर, बहुत नीचे जाएगा, सारा वजन शरीर का नाभि पे आ जाएगा और यह नाभि पे यदि वजन आ गया सबका सब, तो नाभि का स्वास्थ्य सुधरेगा। वहां पर 72,000 नाड़ियों का समूह है हमारा, वह सबसे महत्वपूर्ण जगह है, ऐसा योग शास्त्र कहता है। अभी आधुनिक विज्ञान तो नहीं कहता, योग शास्त्र कहता है। वह योग शास्त्र के अभ्यास कर रहे थे, योग शास्त्र के अनुसार सोचे, क्योंकि माँ के गर्भ में जब रहते हैं तो हमारा सारा अस्तित्व, खान पान, ज्ञान, ये सब वो नाभि के अंदर से तो मिलता रहता है। इसलिए वो बहुत ओरिजिन है हमारे, बिल्कुल, इसलिए उसकी तरफ ज़्यादा ख्याल देना चाहिए। और ऐसा ज़्यादा ख्याल दिया तो फिर उसके लाभ भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, शरीर स्वस्थ होने लगता है। एक बार शरीर स्वस्थ हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर धीरे से गर्दन उठाएंगे थोड़े से और बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, उसका अंगूठा निकला हुआ दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़ लेंगे, मुट्ठियों पर मुट्ठी आ गई, वो पीछे खिसका कर उस पर ठुड्डी गले के तरफ से रख ली, कोहनियां थोड़े आगे ले ली और किया ढीला सब शरीर, गर्दन ढीली, पीठ ढीली, कंधे ढीले, रीढ़ ढीली, पुट्ठे ढीले, कमर ढीली, सब शरीर ढीला ढीला छोड़ो, इतना ढीला छोड़ो कि बस रे बस, पता है ना कितना ढीला होना चाहिए कि कमर पेट में जाके गिर रही है ऐसा लगना चाहिए और सारा वजन आ रहा है नाभि पे, और नाभि के पास मन लगाया तो वहाँ ठक 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 ऐसा आवाज सुनाई देने लगा। इतना ढीला छोड़ दिया। यह आसन में वही सबसे महत्वपूर्ण है, ढीला छोड़ना। आप जितना ढीला ढीला छोड़ते जाओगे उतना उसका लाभ होता जाएगा। एक एक कशेरू ढीला छोड़ो, बिल्कुल सब कशेरू पीठ के माकड़ा से यानी कमर की हड्डी से देखते थे, एक सबको ढीला छोड़ो। फिर गर्दन की बड़ी हड्डी में से ऊपर जाओ, गर्दन में 7 हड्डियां हैं कशेरू, 7 के 7 ढीले छोड़ो। सीने के पिंजरे में जो है ना वो 12 कशेरू है, उनको भी ढीला, सब ढीला छोड़ दिया है और बड़े आनंद में पड़े हैं, शांत, केवल नींद नहीं लगने। कल किसी ने कहा है
कि 3 मिनट के इसमें नींद लग जाती है, पर नींद नहीं लगना चाहिए। सावध रहो, बिल्कुल थोड़ा सा सावध रहे तो नींद नहीं लगेगी। और लग गई तो चलो बोले तब करना ही, अभी तो नहीं है, अभी देर है बहुत, अभी अपने को करने के लिए थोड़ा सा देर है, अभी नहीं करेंगे। फिर इसका नाम है सरल भुजंगासन प्रकार 1। ये भी 3 मिनट करना पड़ता है। और वो 3 मिनट जब हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर आता है सरल धनुरासन। वो कब होगा? 3 मिनट के बाद होगा, बीच में नहीं होगा, एकदम बीच में नहीं होगा। और इसलिए हम लोगों को 3 मिनट के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक सुंदर आरती कीर्ति श्लोक यह याद कर लेना और उसको कहते रहना। जो कहते 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 3 मिनट का अंदाजा आने लगता है। 3 मिनट का अंदाजा आ गया तो फिर दूसरे में जाना। तो आगे के आज अपन इतने में ही जाएंगे धीरे से। चलिए, दाहिना पैर मोड़िए, थोड़ा सा कम हुआ है पर मोड़ लीजिए दाहिना पैर, क्योंकि आज एक नया सीखना है ना। बाएं पैर भी मोड़ो और शांत पड़े रहो, बिल्कुल ढीला ढीला छोड़ कर पड़े। ये तो हो जाता है सरल धनुरासन प्रकार 1। इसमें प्रकार 2 वगैरह भी है। आज प्रकार 2 ही पढ़ाने के, पर वो बहुत समझ के करना, ज्यादा नहीं करना। एक 6-7 दिन लगातार इसके साथ थोड़ा थोड़ा देर करते रहें अपने मकर के आसन के साथ। जैसे फिर सरल भुजंगासन है प्रकार 1, सरल धनुरासन प्रकार 1 है, वैसे फिर आगे जाएंगे। तो चलिए आगे जाते हैं। धीरे से एक एक करके पैर नीचे उतार दीजिए। पहले बायां पैर उतारा, दाहिना पैर उतारा और फिर हाथ में निकाल लीजिए। आज 6 मिनट गया, 3 मिनट कम हो गए हैं, पर आज वो आसन सीखना है ना। आराम करो हाथ निकाल के। ये 3-3 मिनट का हम करने लगे, एक 3-4-5 दिन कर लिया। इसका लाभ भी थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा कि हो रहा है। तो थोड़ा सा क्यों न हो रोज। उसके बाद में मकरासन, सरल भुजंगासन प्रकार 2, सरल धनुरासन प्रकार 2, ऐसा कुछ दिन करना चाहिए। वो जब अच्छे समय तक होने लगा तो उसके बाद में 1 नंबर वाला बंद कर देंगे, 2 नंबर वाला ही। ये ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। तो वो कैसा होता है तो देखिए ना, 1-3 बार हो गए समझे अपना पूरा। तब मकर खिलासन के अपना सरल भुजंगासन प्रकार 2 यह करने वाले हैं। उसके लिए क्या है, गर्दन थोड़ी सी और ऊपर उठाएंगे, उठाओ ऊपर, और दोनों हाथ कोहनियों पर लेंगे, खड़े करेंगे। हाँ, तलहाथ की उंगली बनाएंगे और उसमें ठुड्डी पकड़ लेंगे और थोड़ा आराम। अपनी कोहनियां खूब पास में रखना, थोड़ा दूर फैला के रखना, तो ताकि ऊंचाई बढ़ेगा पर ज्यादा तकलीफ नहीं होती। ये भी अब नए करेंगे आज से, तो 1 मिनट करेंगे, ज्यादा थोड़ी करने वाले, एकदम फिर पीठ दर्द देती, इसलिए 1 मिनट। 2-3 दिन 4 दिन में पूरा आना चाहिए 3 मिनट करना, यह आवश्यक हो जाए। 3 मिनट करने आ गया ये और इसके साथ का आसन का प्रकार, तो फिर वो ये नंबर 1 वाला बंद कर देंगे, मुट्ठी वाला, ये 2 में जाएंगे। ऐसा करते हैं, ये पक्का याद रखना। ये हम पक्का याद रख लेते हैं, बड़ी चीज है और बड़ी चीज होती है। तो चलिए अभी आज थोड़ा सा देरी करेंगे और फिर पाँव मोड़ेंगे इसमें, दाहिना पैर और फिर बायां पैर। ये आपको समझ रहा है ना, ये पूरा समय इनको नहीं किया, ये अभी डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है। आप कर रहे हैं क्या? कर रहे हो तो फिर ठीक है, चल जाएगा, कोई कठिन थोड़ी ना है। आप करके देखते हैं क्या? चलिए आइए ना, हाथ छोड़कर गर्दन उठा लीजिए
देखिए ये कैसे करते हैं आपके साथ साथ। चलिए, हाँ, उठाइए गर्दन ऊपर, उठाए, फिर हाथ कोहनियों पर ले लो, अंतर रहने दो भरपूर, ज्यादा पास नहीं लाना, फिर नहीं तो जरा ताकत ज्यादा लगती है। थोड़ा देर 2-3 दिन में जाएंगे आगे। और फिर आराम में पड़े रहो 1 मिनट, दोनों हाथ की उंगली बनाओ, उसमें छुट्टी पकड़ लो और बिल्कुल सो जाओ, सो जाओ। पीठ, गर्दन, रीढ़, कमर सब ढीला 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 छोड़, बहुत ढीला छोड़ो, एकदम ढीला छोड़ो। जितना ढीला छोड़ोगे उतना फायदे का है। पेट भी ढीला छूटना चाहिए। अभी कमर में ज्यादा स्ट्रेन लग गया, आज लगने दो, कोई बड़ी बात नहीं। कंधों में लग रहा है, कोई चिंता मत करो। गर्दन में भी लग रहा है तो भी चिंता मत करो ज्यादा। 1 मिनट करने वाले, ज्यादा नहीं कर रहे। ये बहुत मर्यादित हो रहा है, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और एक ख्याल करना, अभी आपको समझ गया होगा कि पहले बार करते शरीर को आदत नहीं होती, थोड़ी सी दर्द आती है 1-2 दिन, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इतने में 1 मिनट होने के लिए आ रहे हैं हमारा। अभी जब 1 मिनट हो जाएगा, 5-7 सेकंड के बाद 1 मिनट हो रहा है, तो 1 मिनट होने के बाद फिर धीरे से दाहिना पैर मोड़ेंगे और फिर बायां पैर भी मोड़ लेंगे। और चलिए आराम में पड़े रहो, एकदम आराम में पड़े रहो। सब बदन ढीला छोड़ दो, कमर कितनी ढीली छोड़। अभी क्या है, पुट्ठे और कमर कड़क हो जाती, इतने कड़क हो जाते हैं कि पेट और जंघा, इसमें जो जंघा का जोड़ है वो ऐसा ऊपर चला जाता, वो नहीं, वो ढीला छोड़ो, एकदम ढीला छोड़ो। और ऐसे ढीले छोटा सा 1 मिनट पड़ा रहना। अभी हम जैसे 30 सेकंड है, 30 सेकंड के ऊपर कमर ढीली चढ़ो, पुट्ठे ढीले चढ़ो, फिर अच्छा लाभ। और किसी को तकलीफ लगी तो कल बता देना, पर वैसे होगा नहीं, कोई कारण तो नहीं रखता मुझे। ऐसा है तो ऐसे आसनों की यह जो श्रृंखला है, ये श्रृंखला महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। और वो श्रृंखला को हम कर रहे हैं, यह हमारा बहुत अच्छा भाग है। धीरे से हाथ नीचे छोड़ देंगे, आंखें भी खोल देंगे और पांव भी नीचे ले जाएंगे और धीरे से उठ के बैठेंगे। उठ के बैठिए, बहुत अच्छे। और बस, क्योंकि इसमें ज्यादा थकान नहीं आती, या थकान के आसन रहते ही नहीं है। योगा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं, और वो भी स्थिर सुखम आसनम वाले, बड़े सुख देने वाले, बिना प्रयास से किए हुए आसन। तो काय के लिए थकने का कोई नामो निशान नहीं रहना। तो फिर हम प्रारंभ करेंगे आज अपने आगे के इसमें, वो है यानी ये समझ गया क्या आज का मकरासन, सरल भुजंगासन प्रकार 2, सरल धनुरासन प्रकार 2। ये हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे। 3 मिनट ये होने लगा तो फिर 1 नंबर बाद में बंद कर देंगे। धीरे धीरे अब हम बढ़ाएंगे, नहीं कल तो ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, कल आखिरी, तो हम यानी आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और बाकी सब आसन भी 1-1 बार करते हैं तो 2 बार भी कर सकते हैं सभी। और ऐसा सोचकर, और यहाँ हमारे अंदर में शक्ति निर्माण हो, ऐसा सोचकर धीरे से प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे। घुटनों के बल आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे घुटनों पर। हो गए खड़े, एड़ियां मिलाई है, अंगूठे पांव के मिले हैं, उंगलियां सोई है, हाथ नमस्कार में सीने के पास है। बहुत अच्छा। तो हम अपने गुरु को प्रार्थना कहेंगे। आज भी बताता हूँ मराठी प्रार्थना जो है, पर कल सब इकट्ठे गाएंगे। हाँ, कल का भी वैसे आखिरी दिन है,
और सबको प्रार्थना याद हो जाए गुरु की, यहाँ आरती तो बड़े शांत चित्त से अष्टविधा अंगों से पूजा की। अब आरती भर कह लेंगे और बाजू में प्रसाद रख लेंगे, नैवेद्य समाधान सुख और निरोगत्व का है। बस अब तो चालू करो, अब आरती के लिए तैयार। एक एक पंक्ति बताता हूँ और दोहराना है। असंख्यात नावे जया जेत लोक, परिनित्यतो सच्चिदानन्दैक, जया चाबळे चालतो हा पसारा, नमस्कार त्या ब्रह्मतत्त्वापारा, नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो, प्रमोदे आम्ही अंतरी त्यास ध्यातो, तये प्रेरणा बुद्धि ते देत दावी, असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी, प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे, तसे नित्य मांगल्य नेत्रापसावे, कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी ना हो, शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो, योगे अभी साथ में कहेंगे सब जन मिलकर, हाँ एक साथ मेरे आवाज में आवाज मिलाकर मेरे साथ साथ कहना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से हाथ नीचे छोड़ देंगे, पीछे बांध लेंगे, एड़ियों पर बैठ जाएंगे और सामने माथा टेक देंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा कहते हुए धीरे से उठकर चलिए प्रसाद नैवेद्य ले लेना, प्रसाद ले लेना, समाधान सुख निरोगत्व का। और आज के वर्ग में आपको केवल इतना बताएं कि यह अभ्यास कल फिर से पूर्ण करेंगे, पर मुझे एक अच्छा लगेगा कि आप सब लोग एक अपना छोटा सा वीडियो बनाएं और आपका मत कैसे लगा, आपको कुछ तकलीफ हुई तो उसके बारे में भी अच्छा क्या लगा वो भी, और कुछ और क्या लगता है वर्ग के बारे में, यह सब आप एक छोटा सा अभिमत ओरली उसमें देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका चित्र और आपका नाम और आपका यहाँ। और दूसरा यानी आप ये कर रहे हैं तो अभी विश्व योग दिन आ रहा है ना 21 तारीख का, उसमें भी आप सब समाविष्ट हो जाइए। सब के सब वो जो योगाभ्यासी मंडल की वेबसाइट है JSYog.org ऐसी है, उस पर जाइए और वहाँ देखिए विश्व योग दिन वाला भाग, और उसमें आप उसका अभ्यास भी कर ला धीरे धीरे। सब एकदम मत करिए, अभी आपके तबीयत की दृष्टि से जितना जमेगा उतना करना, पर उसमें समाविष्ट तो हो जाइए। रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, उसका सब्सक्रिप्शन कर दीजिए, और वो जो बेल आती है वो बेल भी दबा दीजिए ताकि आपको सब सूचनाएं मिलेगी और आप वो आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा सबका। और आपने को इस बार तय किया है क्योंकि ये विश्व योग दिन जो है ये जनार्दन स्वामी जी का शब्द है योग दिन, और इसलिए यह बहुत बड़े पैमाने में मनाना चाहिए। हर साल तो बड़े पैमाने में नागपुर में मनाया जाता है, कभी 40,000, 30,000, 25,000 लोग इकट्ठे आते हैं, बड़े अच्छा करते हैं। इस बार तो कहीं इकट्ठा आना मना है, तो फिर क्या करें, घर में करें, और घर में करेंगे तो ज्यादा लोग आएंगे ना, तो आना 1 लाख लोग आना चाहिए ऐसी इच्छा है, और 1 लाख के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। आप सब आपके परिचित जितने और ग्रुप्स हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप और क्या क्या, इंस्टाग्राम और ट्विटर और क्या क्या बोलते हैं, फेसबुक, सब में आप अपना ये डाल दीजिए और 21 तारीख को सब आवे और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करें। शेयर करते जाइए बहुत, यह जो न्यूज आती है वो आप जितना शेयर करेंगे तो वो बहुत जगह पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो 1 लाख क्या 1.5 लाख लोग आ जाएंगे, और 1,51,000 आते हैं तो कुछ के बहुत बड़ा स्वामी जी को और उनका और गुरु दक्षिणा अर्पण की ऐसा हो जाएगा। बस इतना ही आपको बताना है। नमस्कार। आज